अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स मीन डेफिनेशन में ये जो मैंने मेथड यूज़ किया है, ठीक है, ये आपके बुक से ही है। ठीक है। लेकिन ये नोट्स की शक्ल में है ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, और आप लोग उसको इसी तरह से याद कर सकते हैं। आपको हाई पेड जो आप लोगों को नोट्स खरीदने की ज़रूरत ना हो, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, इसलिए मैंने इसको नोट्स की शक्ल में बनाया है। ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सबसे पहले फिजिक्स होता क्या है? ठीक है। व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व्स द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। सिंपल फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मतलब चीज़ों को फील करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। किन चीज़ों को देखते हैं? नेचर को, कुदरत को देखते हैं। ठीक ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अब हमने जो भी ऑब्जर्व किया नेचर को, ठीक है, अब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम उसकी डेरिवेशन निकालेंगे। डेरिवेशन आप लोगों को पता है ना, जो फॉर्मूलेज निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बुक है, ठीक है, टेबल पर पड़ी हुई है। अब आप लोग मुझे वैसे भी बता सकते हैं कि अगर क्या वो बुक वहाँ से हिलेगी? नहीं हिलेगी जब तक मैं उसको वहाँ से हटाऊंगी नहीं। ठीक है। तो फिजिक्स को इसमें किस तरह से, इस नेचर को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? इस नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद उसको मैथमेटिकली एक डेरिवेशन की शक्ल में दे देते हैं, F=ma। मतलब जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ वहाँ से नहीं हटेगी। ठीक है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है। और फिर हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एक फॉर्मूले की शक्ल में, ठीक है, मैथमेटिक्स की शक्ल में उसको हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया हो। ठीक है। समझ में आ गई? फिजिक्स वैसे जो है ना, फिजिक्स में हम ज़्यादातर मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन वो सारी मशीनें नेचर की बेसिस पर ही होती हैं, कुदरत की बेसिस पे। ठीक है। वो सारी ये हम जितनी भी साइंस की स्टडी करते हैं वो सारी कुदरत पर ही होती है। ठीक है। क्योंकि साइंस एक बेसिकली नेचर, स्टडी ऑफ नेचर है। ठीक है। कुदरत की स्टडी है। अब मेन ब्रांचेस फिजिक्स में क्या है? सबसे पहले है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विद द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मैकेनिक्स का मतलब ये होता है मशीन। जिस तरह से हम मशीन वर्ड है ना, वो मैकेनिक्स से ही निकला है। ठीक है। मशीन का मतलब क्या होता है? मशीन का मतलब कोई चीज़ जो काम कर रही है, ठीक है, जिस पे कोई ना कोई जिससे हमें उसका कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, कोई चीज़ काम कर रही है। ठीक है। तो इसी तरह से मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें जिसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है, या फिर जिसमें हमारा पूरा कंसर्न, मतलब पूरा फोकस किस चीज़ पर होता है? लॉ ऑफ मोशन पे, कि चीज़ें मोशन, मतलब यहाँ पर फिजिक्स में मोशन का मतलब दूसरा है। ठीक है। आप लोग वो कलर ना समझे, मोशन का मतलब है यहाँ पर हरकत, ठीक है, मूवमेंट। तो यहाँ पर हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि चीज़ें हरकत किस तरह से कर रही हैं। ठीक है। और अगर वो हरकत कर रही हैं तो कोई चीज़ उसको ज़मीन पर खींच रही है, जिस तरह से ग्रेविटेशन। कोई ऐसी चीज़ मौजूद है ज़मीन में, कोई ऐसा मैग्नेट है जो उन चीज़ों को भी खींच रहा है, इसकी वजह से वो हरकत कर रही हैं। तो ये सारी स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, दो वर्ड हैं। थर्म मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब हरकत। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स डील विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप टू एनर्जी एंड वर्क। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है? इसमें हम स्टडी करते हैं हीट, मतलब दर्जे हरारत, मतलब गर्माहट, ठीक है, या फिर टेम्परेचर भी जिसको कहते हैं। ठीक है। और फिर उसकी बेसिस पे उसका रिलेशन, मतलब उसकी वर्किंग। इस तरह से मैं एक आपको बताती हूँ कि एक रेल थी, बहुत पुराने ज़माने में रेल जो हुआ करती थी, वो किस तरह से चलती थी? उसमें कोयले को डाला जाता था, कोयला जलता था, हीट रिलीज होती थी और वो रेलगाड़ी चलने लग जाती थी। तो यहाँ पर कैसा हुआ काम? काम क्या है? वो रेलगाड़ी का चलना, लेकिन वो चली किस वजह से? चली वो हीट की वजह से, और वो हीट आई कहाँ से? उस कोयले से आई। ठीक है। तो हीट का काम से क्या ताल्लुक है, इसको हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन रेस्ट इन मोशन। इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता होगा, जो घरों में बिजली आती है, आप लोग यही अज्यूम कर रहे होंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, हमारे घरों में जो आती है, वो होता क्या है?
देखिए हर चीज़ मैटर, आप लोगों को मैटर की डेफिनेशन पता होगी। मैटर क्या है? मैटर बेसिकली सिंपल, कोई भी चीज़ जो जगह घेर रही हो या वजन रख रही हो उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे आप मैटर है, मैं मैटर हूँ, ये लैपटॉप मैटर है, ये स्क्रीन मैटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर है, ठीक है। अब मैटर जो है ना वो बना हुआ होता है चार्ज से, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन क्यों इसके अंदर करंट नहीं आता? क्यों हमारे अंदर करंट नहीं है? हम हमारे अंदर सर्दियों में होता है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, और दूसरी इसकी थ्योरी है। लेकिन क्यों दीवार में भी चार्ज है क्योंकि वो एक मैटर है, लेकिन उसमें क्यों करंट नहीं आता? उसमें करंट इस वजह से नहीं आता क्योंकि वो चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। जबकि यही करंट को अगर हम कोई इसमें एनर्जी लगा दें और वो हरकत करने लग जाए तो वो बिजली बन जाता है, ठीक है। तो इसी को हम तो चार्ज की रेस्ट वाली सिचुएशन मतलब सुकून वाली सिचुएशन, और हरकत करने वाली सिचुएशन को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इस मैग्नेट तो आप सब बच्चे खेल चुके होंगे बचपन में, वो जो हम बचपन में खेलते थे उसको एक दूसरे से दूर करते थे, करीब करते थे, एक दूसरे को कोशिश करता था, खींचता था, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म जो है ना, इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं सिंपल मैग्नेट की, कि मैग्नेट क्यों खींच रहा है, कि मैग्नेट होता क्या है, क्यों वो एक दूसरे को जो है खींचता है, ठीक है, क्यों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है, मतलब दूर फेंक रहा होता है, सबकी चीज़ को हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है? एटॉमिक फिजिक्स इज डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक मतलब एटम। एटम क्या होता है? एटम किसी भी मैटर, मैटर मैं पहले बता चुकी हूँ, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर है, ठीक है। मैटर का सबसे जो छोटा यूनिट है ना, मतलब जिस तरह से एक दीवार है, ठीक है, वो दीवार ईंटों से बनी हुई है, इस तरह से मैटर बना हुआ होता है एटम से। जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो वो मैटर बन जाता है, ठीक है। तो अब हम एटॉमिक फिजिक्स में उस मैटर की मतलब कंपोजिशन, मतलब वो किस तरह से बना हुआ है, बनावट क्या है उसकी, उसकी स्ट्रक्चर वो देखने में कैसा है, और उसकी खसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज, तो वो सब हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। 6 है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो आप लोग बहुत सुन चुके होंगे, अक्सर लिखा होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर ये ऑप्टिक्स की शॉप है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है चश्मे, से आप लोग अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, कि लाइट किस तरह से, मतलब उसकी लाइट की नेचर क्या है, वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है, एंड इट प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जिस तरह से आप लोगों ने अक्सर जो है ना, ईद आने वाली होती है, ठीक है, चाँद नज़र नहीं आता और हम कहते हैं हिलाल कमेटी वालों ने कहा है कि चाँद नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ठीक है, उनके पास भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपका चश्मा अगर कोई आपने पहना हो तो वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। होता क्या है, एक मिरर लेते हैं और मिरर को हम क्या करते हैं, उसमें से लाइट को क्रॉस करवाते हैं। अगर वो क्रॉस कर जाती है तो वो इसकी एक प्रॉपर्टी है। अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब टेढ़ी होकर कहीं और गिर जाती है, ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो लाइट की अलग अलग, लाइट किस तरह से प्रॉपर्टी शो कर रही है, उस सबको हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। साउंड तो आप सबको पता होगा। साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड बेसिकली प्रोड्यूस करना, किस चीज़ साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये हर चीज़ में साउंड होता है, वाइब्रेशन भी साउंड है, ठीक है। अब वो साउंड जो है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ खसूसियत क्या है, ठीक है। साउंड जिस तरह से आपको मोबाइल वाइब्रेट करता है वो साउंड है, गाना सुनते हैं वो साउंड है, बात करते हैं वो साउंड है, ठीक है। और उसकी एप्लीकेशन मतलब साउंड वेव, अब आवाज़ जब करते हैं ना तो उससे वेव्स जनरेट होती हैं और वो वेव्स हमारे कान में पहुंचती है, फिर हमें पता चलता है कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। तो वेव्स की शक्ल में होती हैं। और ये ट्रांसफ़र कैसे होती हैं? ये ट्रांसफ़र एज हमारे मीडियम जो है ना, हमारे इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र होती है। और एक बात है साउंड की, साउंड जो है ना कभी भी ख़त्म नहीं होता। मतलब मैंने और आपने कोई एक वर्ड बोला, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर रही हूँ, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये ट्रैवल करके खला में पहुँच सकता है, ठीक है, वहाँ पर इर्द गिर्द घूम सकता है, हमारी दुनिया के बाहर पहुँच सकता है, लेकिन कभी ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब मतलब समझ लें आप, न्यूक्लियस से ही रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में होता क्या है, हम जो एटम है ना, एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, ठीक है। अब अगर उसको हम एनर्जी दे दें, ठीक है, और उससे अगर हम, तो वो बन जाता है उसका
न्यूक्लियस के अंदर होते हैं चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव, वो उसके अंदर होता है, और जो बाहर घूम रहा होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है ना, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, उसको हम डिफरेंट उसको चेंज करते हैं तो उससे हम बम वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। कोई भी ऐसी एटम्स को मिलाएं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर, और फिर इसकी इंट्रैक्शन देखें। अगर हम उसको इस तरह से मिला रहे हैं तो फिर इसका असर क्या है। तो इस तरह से हम बम वगैरह जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रग्स वगैरह भी इसमें ही बनते हैं। पार्टिकल फिजिक्स क्या है? पार्टिकल फिजिक्स स्टडी द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल फिजिक्स में हम कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, पार्टिकल्स भी असल में मैटर के ही क्या है, मैटर के ही हिस्से हैं, ठीक है। अब वो जो है ना, उसको हम पार्टिकल फिजिक्स को हम रेडिएशन में देख सकते हैं। जिस तरह से कैंसर वगैरह का इलाज होता है तो कुछ रेडिएशंस रिलीज होती हैं मशीन से, ठीक है, और फिर मशीन से जो रेडिएशन रिलीज होती है फिर उसके ज़रिए से या फिर हम उसकी कैंसर को ख़त्म करते हैं, या फिर अगर सिटी स्कैन में देखें तो उसमें हम इमेज तैयार करते हैं उस रेडिएशंस के थ्रू, ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट्री पार्ट को हम स्टडी करते हैं मैटर के, और रेडिएशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर इन दोनों का आपस में ताल्लुक जो है उसको स्टडी करते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स आया है एस्ट्रो मतलब खला से, एस्ट्रोनॉट से, ठीक है। इसमें हम कैलेजियल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स इज नॉन एज एस्ट्रोफिजिक्स। सेलेसियल कैलेजियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसको हम कहते हैं खलाई ऑब्जेक्ट्स। खलाई ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल सैयारे, ठीक है, मून एक सैयारा है, सूरज एक सैयारा है, ये सारे क्या है, सेलेसियल ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इनको हम स्टडी करते हैं बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स में, और जो इनको स्टडी करता है उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, और इसकी इस ब्रांच को हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा वर्ड जो है ना, प्लाज्मा वर्ड निकला है, समझ लें आप, प्लाज्मा जो है ना एक स्टेट, आप लोगों ने पढ़ी होगी, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हकीकत में थ्री स्टेट्स के बाद दो और स्टेट होती हैं जो हमें दिख नहीं रही होती, ठीक है, इसलिए उसका जो तज़करा इतना नहीं होता। लेकिन प्लाज्मा भी एक आखिरी स्टेज है जो बहुत ही ज़्यादा आयनाइज, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है, और वो बहुत ही आयनाइज्ड है, मतलब बहुत ही तेज़ी से उसकी जो है ना, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो दिखती भी नहीं है, ठीक है। तो प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा के मैटर की स्टडी प्लाज्मा फिजिक्स में आ जाएगी। जियो फिजिक्स, जियो का मतलब ही होता है ज़मीन, तो ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, तो किसमें आ जाएगा, जियो फिजिक्स में। ये जो ब्रांचेस है ना, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को फिजिक्स की ब्रांच है, इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो याद कर लें अपने पेपर्स के लिए। और इस ब्रांचेस में से कोई भी आप लोग चार याद कर लें, लेकिन नाम सबके आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, पेपर्स के लिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आप फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब ही क्या होता है? फिजिकल का मतलब ही होता है जो हमें दिख रही हो, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, मिकदार, ठीक है, कितनी मिकदार है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लेने जाते हैं, चावल लेने जाते हैं तो आप लोग कहते हैं क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं चावल दो, इस तरह से नहीं कहते, आप कहते हैं 1 किलो चावल दो। तो किलो क्या है? उसकी मिकदार है, ठीक है, उसकी अमाउंट है। तो फिर अब वो क्या है? चावल फिजिकल है, ठीक है, वो दिख रहे होते हैं, तो वो उसकी क्या है? मिकदार आप लोग बता रहे हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो दिखने वाली चीज़ें हैं उनकी मिकदार किस तरह से मालूम करते हैं? इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोमिना, बॉडी और सब्सटेंस दैट कैन बी क्वांटिटाइज्ड बाय मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, हकीकत में फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है कि फिजिकल चीज़ें, जो दिखने वाली चीज़ों की मिकदार मालूम करना बाय मेजरमेंट, ठीक है। उनके लिए एक मेजरमेंट मतलब उनको एक यूनिट दे देना, ठीक है, ताकि हम उसको बयान कर सकें स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल किलो जो है ना हर पूरी दुनिया में चलता है, ठीक है। लीटर जिस तरह से पूरी किसी लिक्विड को अगर मेजर करना है तो उसके लिए लीटर करते हैं हम, ठीक है। अगर किसी पीस है, ठीक है, बड़े बड़े फॉर एग्जांपल एप्पल है, या फिर आप कह सकते हैं कि केले हैं, ठीक है, तो आप केले क्या कहते हैं? डज़न, ठीक है। वो डज़न क्या है? एक मेजरमेंटल क्वांटिटी, एक यूनिट है जो पूरी दुनिया में चलता है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी से फॉर एग्जांपल आया है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है, या फंडामेंटल है और दूसरी ड्राइव है। मतलब फंडामेंटल दुनिया में सबसे पहले
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज से ही जो है ना ड्राइव क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल। मतलब सिंपल, सबसे बेसिक क्वांटिटी जिसको फर्दर क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को, उस मिकदार को फर्दर डिफाइन नहीं करना है हमें, कोई और उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिंपल सबसे बेसिक जो होंगी ना, सबसे पहली जो आने वाली मिकदारें हैं ना, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और वो कितनी है? 7 है। लेंथ, ठीक है, लेंथ होती है, दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर किसी की लंबाई मालूम करना है तो हम उसको कहते हैं कि लेंथ, और इसको यूनिट क्या रखा गया है? मीटर, और इसका सिंबल क्या है? एम। इसी तरह से मास मतलब वजन, वजन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दुनिया में इसको यूनिट क्या दिया गया? किलोग्राम, केजी। टाइम अगर है, टाइम को मालूम करना है तो हम ऐसे नहीं करते 4, हम कहते हैं 4, वो आगे पूछेगा क्या? 4 क्या? 4 क्या? तो हम कहते हैं 4 आवर्स या 4 सेकेंड्स, ठीक है, या फिर 4 डेज, ठीक है। तो ये टाइम के यूनिट क्या बनाया गया? सेकेंड्स में, ठीक है। उसके बाद क्या है? अमाउंट। अमाउंट को हम कहते हैं मोल में, ठीक है। मोल जो है ना बहुत ही छोटा यूनिट है। मोल दरअसल जो है ना लैब्स में बहुत ही ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही मतलब माइन्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे छोटा यूनिट मोल होता है और इसको MOL इसका सिंबल है। टेम्परेचर हम कहते हैं दर्जे हरारत। अच्छा, तुम्हारे कितना बुखार है तुम्हें? तो हम कहते हैं भाई इतना केल्विन है, इतना सेल्सियस है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन, के से। करंट मेजर करने हैं तो हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम कहते हैं भाई तुम्हारा कितना बिल आया, कितना करंट है, ठीक है। तो वो या फिर अच्छा तो तुम ये मशीन लेकर आए हो, ये कितने एम्पियर की है, कितने मतलब इसका इलेक्ट्रिक करंट कितना आया है, ठीक है। तो वो एम्पियर इसका यूनिट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी मतलब शिद्दत कितनी है, इसका शिद्दत के लिए उसका यूनिट है कैंडिला CD, ठीक है। कैंडिला एक साइंटिस्ट का नाम है। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज दरअसल बात यह है कि फिजिकल जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उसी को ही आगे पीछे दो मतलब सेकंड को मिला दिया, लेंथ के साथ उन दोनों को मिला के एक यूनिट नया बन गया, ठीक है। तो मतलब बेसिक जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है उसको आपस में मिलाते हुए ड्राइव क्वांटिटीज निकलती है। ड्राइव का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर से आना, मतलब किसी दूसरी चीज़ से बनी हुई, ठीक है। ड्राइव, आप लोग ड्राइव आप बार बार सुनेंगे फिजिक्स में, ड्राइव का मतलब ही होता है, मतलब जिस तरह से किसी चीज़ को आप लोग सुनेंगे कि डेरिवेशन को ड्राइव करो, मतलब इस डेरिवेशन का फॉर्मूला निकालो कि किस तरह से निकला है। तो वो दूसरे दूसरे फॉर्मूले यूज़ करते हैं, फिर उसमें से एक नया फॉर्मूला बन जाता है, उसको हम कहते हैं ये डेरिवेशन हो गई, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सप्लेन हुई वो पहले से ही फंडामेंटल क्वांटिटी से। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बताएंगे कि वो इस चीज़ से बनी हुई है। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह से वॉल्यूम है, ठीक है। अब वॉल्यूम मैंने लेंथ बता दी ना, लेंथ क्या है? लेंथ एक यूनिट हमें पता चल गया, ठीक है। और उसका यूनिट है मीटर, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ कि मुझे वॉल्यूम पता करो, तो वो क्या करेगा? उसी लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो वो बन गया वॉल्यूम, ठीक है। तो ये उसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है। इस तरह से डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मतलब किसी चीज़ का भारीपन, ठीक है। अब वो भारीपन कहाँ से आएगा? भारीपन ज़ाहिर-सी बात है किसी वज़न की बात हो रही है, ठीक है। डेंसिटी मतलब किसी की भारीपन, मतलब किसी के वज़न की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वज़न कहाँ से, मास कहाँ से आता है? किलोग्राम से, ठीक है। अब डेंसिटी का मतलब होता है किसी का भारीपन, लेकिन उसके मीटर स्क्वायर के मुताबिक, ठीक है। तो डेंसिटी का क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर में कितना उसका मास है, कितना किलो उसका मास है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कहते हैं रफ्तार को। मतलब रफ्तार अब कैसे होगी? ज़ाहिर-सी बात है वो लीनियर जा रहा होगा, मतलब जा रहा होगा सीधे-सीधे, ठीक है। तो मतलब सीधे जा रहा है तो मीटर्स में, लेंथ में आ गया मीटर। और अब कितनी देर में, कितने वक़्त में जा रहा है तो इसका वेलोसिटी वो बन गई। रफ्तार क्या होती है? कितना फासला तय किया कितनी सेकंड्स में, तो वो मीटर पर सेकंड, ठीक है। फोर्स का मतलब क्या है? किसी चीज़ पर वो लगाना, पुश करना, उस पर फोर्स लगाना, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट जो है ना उसके साइंटिस्ट ने रखा था न्यूटन। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी ये न्यूटन कहाँ से आया। ये भी आया 7 बेसिकल फिजिकल क्वांटिटीज से ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन क्या होता है? डेंस वेलोसिटी जो होती है ना हमारी रफ्तार कि 1 सेकेंड में तुमने इतना फासला तय किया है,
उसको दोबारा सेकंड से डिवाइड कर लेते हैं तो वो बन जाती है एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन बेसिकली ये होती है कि आप बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, और आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, और 5 घंटे हो गए आप जा रहे हैं बिल्कुल उसी 50 की स्पीड से, ठीक है, और लेकिन आपने अचानक जो है ना उस स्पीड को बढ़ा के 80 कर दिया, ठीक है, तो अब वो जो है ना, अब वो स्पीड नहीं रही, क्योंकि अब उसमें आपने जो रफ्तार में चेंजेस की, इस वजह से अब हो गई है वो एक्सीलरेशन। नहीं कहते हैं कि भाई बाइक वाले कहते हैं भाई एक्सीलेटर दबाओ, रफ्तार तेज करो। ये बस वाले भी कहते हैं एक्सीलेटर दबाओ भाई, जल्दी चलो, ठीक है, तो वो एक्सीलरेशन ही होती है, ठीक है। हम फिजिक्स है ही ऐसी चीज़ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये है क्या। तो एक्सीलरेशन वही होती है, वो रफ्तार ही होती है, ठीक है, लेकिन अचानक से आने वाली, वो पहले जो जो एक रफ्तार चल रही हो उसके बाद एक अचानक से हम उसको बढ़ा देते हैं तो वो एक्सीलरेशन बन जाती है, और उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अब इसमें टाइम क्या हो गया, कम हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये जो है ना ड्राइव क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एमसी क्वेश्चन शॉर्ट में तो आता ही आता है, लेकिन एमसीक्यूज में इसकी यूनिट ज़रूर पूछे जाते हैं, तो यूनिट्स आप लोग ज़रूर याद कर लें, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाकी लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन शेयर अगर किसी की हेल्प हो जाए तो आप किसी बच्चे को शेयर अपने क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी की हेल्प होगी तो आपको ही इसमें सवाब मिलेगा, ठीक है।